हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर्स से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आई एम डैम श्योर कि जो मैं आज क्वेश्चंस बताऊंगा इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिए और क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए सारे। आज की वीडियो में मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव सारे लाऊंगा जो आपके क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स है, अभी कुछ बच्चों के पास अभी भी नई बुक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये वाला है नई बुक के अकॉर्डिंगली ये एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 3 पार्ट है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ये वाला हो सकता है, लेकिन आप तीनों जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और उसके बाद जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो वो भी आपको आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो जाहिर है प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही भी मैंने बोला था कि फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लो, अगर उसके बाद भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज से। और थर्ड एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड एक्सरसाइज जो थर्ड है ना, थर्ड है एक्सरसाइज, सॉरी एक्सरसाइज 1.3 नई बुक से है, पुरानी बुक से, पुरानी ओल्ड बुक से, ये न्यू बुक से है। आई होप आपको चीजें पता चल जाएंगी ना। ओल्ड बुक से ये 1.3 एक्सरसाइज है और न्यू बुक पे ये 1.2 एक्सरसाइज है, 1.2 एक्सरसाइज है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर सेकंड की ये सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में से आपके पास ये सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स ही आपने पढ़ने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में से आपको, मुझे नहीं लगता इस बार आएगा, आएगा भी तो एमसीक्यू में आएगा। आपको सेकंड क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। ठीक है, जीरोस दिए होंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्वेश्चन जो है इनमें से कोई भी पार्ट आपको आ सकता है एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस बार के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो पार्ट मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सारे पार्ट्स में से। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, सेकंड ये अब आ जाता है हमारे पास चैप्टर थर्ड, नहीं ये फोर्थ है, फोर्थ चैप्टर है ना, ये चैप्टर 4 है। एक मिनट में पहले थर्ड का बता देता हूँ, देख लो पहले फोर्थ का ही देख लो, कोई बात नहीं, देख लो पहले फोर्थ का। फोर्थ का, फोर्थ चैप्टर में से आपके पास ये एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 का सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए मुझे ये लग रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, ये वाला जो आपका 4.2 एक्सरसाइज आ जाती है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट है। 4.2 एक्सरसाइज, 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट इस बार के लिए मुझे जो लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, आप ये फर्स्ट दो मान के चलो, फर्स्ट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स मान के चलो, फर्स्ट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान के चलो इससे। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट रहेगा 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 एक्सरसाइज का ही जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों आपने पढ़ के जाने हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से 4.3 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेकिन इस बार के लिए मुझे लगता है इसके लेस चांस है आने के, लेस चांस है आने के। और उसके बाद मेरे को लगता है इसके मोर चांस है आने के, इसके मोर चांसेस है आने के, इस क्वेश्चन के और इस क्वेश्चन के, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको फंसेगा एग्जाम में। मुझे लग रहा है इस बार के लिए ये ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले दो, उनसे बढ़कर। ठीक है, लेकिन आपने ये सारे पढ़ने, इनके बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा। ठीक है, उसके बाद ये फोर्थ चैप्टर की बात होगी। अब थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में से आपका जो एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है, उसमें बेसिकली आपको एमसीक्यूज में कुछ भी मिल जाएगा, वो टेबल है पूरा,
उसमें कंसिस्टेंट पूछ सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पूछ सकते हैं, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग पूछ सकते हैं, ठीक है, दो इक्वेशंस देके। या फिर उसके बाद आपको और भी पूछ सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं कितनी होंगी, ठीक है। तो वो जो पूरी एक्सरसाइज है उसमें से कोई भी एक पार्ट, वो टेबल आपको पता होना चाहिए, आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो बाकी रही बात 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। आपको इसको, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अगर आएगा डायमेंशंस ग्राफिकली ढूंढो, तो फिर हमें ग्राफ से ही करना है इसको सॉल्व। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3.1 एक्सरसाइज से। उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज जो है, 3.2 एक्सरसाइज जो है न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, ओल्ड बुक पे ये 3.3 है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें हमारे पास इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है हमारे पास आ जाता है ये वाला क्वेश्चन सेकंड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इसको भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मैंने 2 ही पार्ट लाए हैं, इन्हीं दोनों में से आपको पेपर में मिलेगा, सेकंड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ठीक है, पेपर में मिलेगा इन दोनों में से कोई। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज, ओल्ड बुक पे 3.4 है, न्यू बुक पे 3.3 है। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर वन का आपके पास देखो, ये बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। इस बार के लिए जो ये पिछली बार आया था पेपर में, ठीक है, ये पिछली बार आया था पेपर में। इस बार के लिए मुझे नहीं लगता इस एक्सरसाइज से आएगा इन पार्ट्स में से, लेकिन उसके बाद भी देख लो एक बार अच्छे से, ये वाले 2 पार्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले इस बार के लिए, ये 2 पार्ट, फर्स्ट 2 पार्ट, ठीक है। उसके बाद देखते जाइए आगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, इन दोनों में से डेफिनेटली एक पेपर में अगर आया तो इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है। उसके इनको छोड़कर जो मैंने नहीं बताया उनमें से नहीं आएगा डेफिनेटली, ठीक है। बाकी आपको अभी तक तैयारी होगी बहुत अच्छे से, ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल मतलब पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, एटलीस्ट ये सारा पढ़ लेंगे अच्छे से। अब देखो, ये 3 पार्ट है, 7th चैप्टर है ये, है 7th चैप्टर है, ये चैप्टर 7 है, ठीक है, चैप्टर 7, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 के आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट है। मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए। उसके बाद देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी एक्सरसाइज से, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से एक पार्ट बताया, एक वो क्वेश्चन बताया, एक ये क्वेश्चन बताया, 3 बताए, 3 तो एक ये 4, बस 4 क्वेश्चन बताए 10 क्वेश्चन में से। तो इन चारों में से ही डेफिनेटली अगर कोई पेपर में आया तो इन चारों में से ही आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसको, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है जो आपका। उसके बाद आपकी 7.2 एक्सरसाइज 7.2, इसमें से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी 7.2 एक्सरसाइज से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, ये रेशियो निकालनी है जिसमें, है ना, रेशियो निकालनी है हमें जिसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, 4 क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज के। अब आपके पास 5th चैप्टर आ जाता है, ओके, वेट फॉर ए व्हाइल, आपके पास 5th चैप्टर आ जाता है, 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर से बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है 5th, तो हम, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, उसी में से आपको एग्जाम में मिलेगा, उसके बाहर आपको एग्जाम नहीं आएगा। जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाहर एग्जाम नहीं आएगा। तो पहले देखो 5.2 एक्सरसाइज, 5.1 एक्सरसाइज से मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। तो इसका 5.2 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13
मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाने, इनके बाहर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं में से क्वेश्चन जो अगर आया तो इन्हीं में से आएगा। ये बहुत सारी एनालाइजेशन करने के बाद ही क्वेश्चंस को मैंने लाया है आपके लिए, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 10 पार्ट है। 10 पार्ट में से ये 2 पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 इंपॉर्टेंट मान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट मान लो, पेपर में आने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो ये मैंने आपको दिखाया 5.3 एक्सरसाइज के कितने 16 क्वेश्चन है, 16 भी नहीं ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बताया सिर्फ कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से एक्सरसाइज 6.1, 6 चैप्टर से हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह सकता इस बार के लिए मुझे लेस इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे लेस इंपॉर्टेंट लग रही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन फिर भी मैंने लाया है कि पेपर इसमें से बनेगा, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। लेकिन ये कन्वर्स इसका इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद ये ट्रेपेजियम के 2 क्वेश्चन है, मेरी ये सजेशन है दोनों पढ़ जाओ, लेकिन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है जिसमें ये चीज प्रूव करनी है, जिसमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ट्रेपेजियम आपको प्रूव करना है, लेकिन इस बार के लिए ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन लेस इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन इस बार के लिए, लेस इंपॉर्टेंट मान के चलो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप इस बार के लिए मान सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 भी, सॉरी 16 लाया मैंने, 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस बार के लिए, 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस बार के लिए एक्सरसाइज 6.2 से, एक्सरसाइज 6.2 से। तो अब एक्सरसाइज 6.3 है आपके पास, एक्सरसाइज 6.3 नहीं सॉरी 6.3 ही है ये, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 के ही क्वेश्चन थे। अब ये हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। देखो हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, अब 7th भी हो गया, ठीक है। अब 8th चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले इस बार के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पहली एक्सरसाइज से मैंने 2 ही क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, ये 2 ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज से आपके लिए ये थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम जो है फिफ्थ पार्ट आया था, तो ये 2 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड को भी आप नजर मार, सेकंड को भी नजर मार जाना, बट ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपको फंस सकता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 8.3 है न्यू बुक पे और 8.4 है ओल्ड बुक पे, ठीक है। तो इसके ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ये आपने छोड़ दिए हुए हैं लगभग सारे बच्चों ने पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ, कोई ना कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है एग्जाम में इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास ये जो आ जाता है, हमारे पास 5th क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा, हमारे पास 5th क्वेश्चन आ जाता है 8.5 एक्सरसाइज का, 8.5 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। इसमें से 10 पार्ट है, 10 पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मान सकते हो इसको भी इंपॉर्टेंट, मान सकते हो इसको भी इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। 5th पार्ट को छोड़ सकते हो आप, 5th पार्ट को छोड़ सकते हो। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो इस बार के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं है इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ये पिछली बार मैंने बताया था, ये कुछ ही पार्ट, 4 पार्ट बताए थे, नहीं 2 ही पार्ट बताए थे मैंने इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक पार्ट यही आया हुआ था, ठीक है। तो इस बार के लिए मैं बता रहा हूं आपको कितने पार्ट्स हो गए, 4, ठीक है, 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेस इंपॉर्टेंट उतना नहीं, लेकिन ये जो पहले मैंने बताया आपको कितने पार्ट्स बताए, 5 पार्ट बताए है ना, 4 ये वाले,
4 ये वाले और 1 ये वाला, 10 में से 5 पार्ट बताए, इन 5 के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, जो आपको बताया मैंने। उसके बाद 9.1 एक्सरसाइज है, ये है हमारी एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो। इसके जो भी क्वेश्चन लाए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। डेफिनेटली जो मैंने स्लाइड्स लाई हैं इसी में से पूरा पेपर बनेगा, लेकिन ये इस चैप्टर की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब इन दोनों में से मेरे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है, इन दोनों में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ठीक है, ये वाला लग रहा है। उसके बाद हमारे पास 10th चैप्टर आ जाता है सर्कल्स। सर्कल्स की पहले आपको थ्योरम्स, थ्योरम ये वाली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए ये थ्योरम, ठीक है। प्रूव दैट टेंजेंट रन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका 11th क्वेश्चन। तो ये सर्कल्स में से, सर्कल पूरे चैप्टर में से मैंने आपको 1 2 3 तो 4 तो 5 क्वेश्चंस बताए। इन 5 क्वेश्चंस के अलावा आपको पेपर में नहीं आएगा, इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बट इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो इसका, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये तो डिस्कस कर लिया ना मैंने, ये 2 डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, ये 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, ये 3 ही क्वेश्चंस इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने लाए हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपके पास 13.1 एक्सरसाइज से 13.1 एक्सरसाइज से आपके पास इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये मेडिसिन कैप्सूल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। इस एक्सरसाइज में से बस 3 ही क्वेश्चंस लाए, 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आपकी 11.2 है, ठीक है, न्यू बुक पे, ठीक है, 11.2 है ना, 11.2 ही है ना 12.2 कौन सी है, 12.2। ए पेन स्टैंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। दोनों एक्सरसाइज में से एक पढ़ लो, मुझे लगता है आर आएगा दोनों में, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। उसके बाद आपके पास देखो ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में से 2 तो 3 5 क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम में से लाए हैं, इन 5 के अलावा आपको पेपर में नहीं आएगा, इन्हीं 5 में से पेपर में आएगा, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार स्टैटिस्टिक्स में से, ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है 14.2 एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें मोड निकालना है, ठीक है। उसके बाद 14.2 एक्सरसाइज से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको मोड निकालना है। बस देखो ना, तीनों एक्सरसाइज सेम है, तो बस आपको मीन पता होना चाहिए कैसे निकालना है। 3 मेथड है, स्टेप डेविएशन है, अज्यूम्ड मीन है और डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अगर आपको बोला है पर्टिकुलरली कि भाई इस मेथड से मीन निकालो तो आपको वही अप्लाई करना है, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो मीन, ठीक है। उसके बाद आपका जो मोड है, मोड तो इजी निकल जाएगा, कोई भी डेटा है आपको मोड निकालना आना चाहिए, ये मैंने जस्ट इंपॉर्टेंट बताया, अदरवाइज इन तीनों एक्सरसाइजेस में से इंपॉर्टेंट बता पाना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सारे सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने बताए हैं वो भी पढ़ लेने आपने और कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना। कंसेप्ट पता होगा तो आप कोई भी डेटा आएगा उसका क्या कर सकते हो, मीन मोड मीडियन निकाल सकते हो, ठीक है। उसका 14.3 एक्सरसाइज में से मैंने 2 क्वेश्चन लाए, एक क्वेश्चन ये वाला, एक क्वेश्चन ये वाला। ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले, किसके लिए, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, मीडियन निकालना है जिसमें। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये वाला क्वेश्चन क्या मान सकते हो, इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे
सारे क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर ये पढ़ के उसके बाद भी, मैं ये बोल रहा हूँ ये नहीं छोड़ना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी देख लेना, ठीक है। आई होप आप सबका एग्जाम जो है बेस्ट हो, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फोड़ के आओ एग्जाम और आके बताओ कि कैसा हुआ एग्जाम। आई विश कि आप सबके जो बोर्ड के मार्क्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। आई विल प्रे फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।